हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्याकुलम ट्यूटोरियल में आपका वेलकम है। और यहाँ पे मैं फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर इन प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहा था। और आज की जो न्यू टॉपिक है वो टॉपिक है लाइट रिएक्शंस। ठीक है ना। तो ज़रा आप देखते जाओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना। मैं अब पहली लाइनें लिखा हूँ लाइट रिएक्शंस के बारे में कि जो लाइट रिएक्शंस है ये एक फोटोकेमिकल फेज है। पहली लाइन मैंने लिखा। अब दूसरी बात ये है कि जो लाइट रिएक्शंस है, लाइट रिएक्शंस, इस लाइट रिएक्शंस के इंक्लूड क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। मेरी दूसरी लाइन है, जरा देखना कि लाइट रिएक्शन इंक्लूडेड क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत होती क्या क्या है। लाइट का एब्जॉर्प्शंस। सबसे पहले क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शंस। यानी कि लाइट की एब्जॉर्प्शंस होती है। दूसरी बात, वाटर का स्प्लिटिंग होता है। वाटर स्प्लिटिंग, ये वाटर का स्प्लिटिंग हुआ। उसके बाद क्या होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो ऑक्सीजन क्या कर रही होती है, रिलीज कर रही होती है। यही है तो। और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे ही बात कर रहा हूँ, एक भी बातें ना इधर ना उधर, सिर्फ एनसीईआरटी पे मैंने फोकस है हमारा भी। एनसीईआरटी करने का मेन मकसद ये है ना कि तुम्हारे सवाल जो आएंगे वो यहीं से आएंगे। यानी कि ऑक्सीजन रिलीज। और फिर ये क्या कर रहे होते हैं, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब बात ये है कि जो हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन कौन सा है, तो एटीपी और एनएडीपीएच। क्या क्या है, एटीपी मैं यहाँ से लिख देता हूँ सेंटेंस वाइज। एंड the formations of high energy chemical intermediate. केमिकल इंटरमीडिएट वो क्या क्या है, तो वो है एटीपी और क्या है, तो एक है एनएडीपीएच। एटीपी के बारे में आप जान रहे होंगे तरीके से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप एनएडीपी की एच के बारे में नहीं जान रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NADPH। देखिए इसका क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड यानी कि N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन और D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। P फॉर क्या होता है वो देखो, फॉस्फेट। ठीक है। और H फॉर क्या होता है, H फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी कि निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, हाइड्रोजन, ये NADPH का एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने बताया अभी आपको। ठीक है। अब क्या है कि
जो लाइट रिएक्शंस होती है इसमें एटीपी जो है, एटीपी और एनएडीपीएच ये दोनों जो है ये एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट है। अगर आपसे पूछे कि एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट कौन कौन सी चीज़ें हैं तो ये है एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। तो देखिए तुम आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा पड़ा है कि द सेवरल protein complex several protein complex are involved है यानी कि किसमें, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में क्या है कि ढेर सारी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है इन्वॉल्व है। और मज़ेदार बात ये है ना, मज़ेदार बात ये कि जो पिगमेंट है ना, पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट होता है। और इसमें पिगमेंट भी होते हैं, पिगमेंट, ठीक है ना। और ये जो पिगमेंट है इसमें दो पिगमेंट के बारे में मैं मेनली बात करूँगा, दो पिगमेंट के बारे में। बेसिकली दो पिगमेंट के बारे में बात करूँगा इसमें। वो देख, दो पिगमेंट क्या है। एक पिगमेंट है फोटोसिस्टम 1 और एक पिगमेंट है फोटोसिस्टम 2। और पिगमेंट फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के अंदर क्या होता है कि दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होती है, और उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, यानी कि व्यवस्थित रहते हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। ये पिगमेंट है PS फर्स्ट और एक है PS2, यानी फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। इसके अंदर जो है ना दो डिस्क्रीट, कितना, दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल्स, क्या होता है, फोटोकेमिकल्स लाइट, फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग, फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसमें चीज़ें क्या रहती है, ऑर्गेनाइज्ड रहती है। ऑर्गेनाइज्ड रहती है। इसी को एनसीईआरटी LHC लिख रहे होते होंगे शॉर्ट में, आप देख लीजिएगा, LHC लिख रहे होते होंगे। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो एक अलग, इनकी एक अलग बात थी। अब क्या है कि जो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो था ना, इनके नाम को ना खोज के, इनके नाम को खोजा, और खोजने के बाद इसे क्या किया, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया गया, ना कि लाइट रिएक्शंस के दौरान, लाइट रिएक्शंस के दौरान काम के सीक्वेंस के अनुसार। यानी कि जो फोटोसिस्टम 1 है और फोटोसिस्टम 2 जो है, इनके नाम जो है खोज के सीक्वेंस के अनुसार दिया गया है, लाइट रिएक्शंस के अनुसार नहीं दिया गया है, ठीक है ना, खोज के अनुसार।
तो एनसीईआरटी से क्या लिख रहे होते हैं वो ज़रा देख लीजिएगा कि दीज आर नेम्ड, एनसीईआरटी क्या लिख रही कि these are named in the sequence of their in the sequence of their in the sequence of their discovery, ठीक है, and not in the sequence, not in the sequence in which they sequence in which they functions during the functions during light reactions। यानी कि क्या होता है इसके मतलब कि जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का जो नाम खोजा गया है ना, नाम ये खोज के सीक्वेंस के अनुसार दिया गया, डिस्कवरी के अनुसार दिया गया है। आप ये ना सोचे कि लाइट रिएक्शंस के दौरान जो फंक्शंस कर रहे थे उस सीक्वेंस के अनुसार नहीं दिया गया है भाई साहब। तो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? तो डिस्कवरी, ठीक है ना। स्लाइडें ख़त्म हो गई थी, अब मैंने न्यू स्लाइड लिया है, ठीक है। देखते जा, थोड़ा बहुत इधर क्या है कि आवाज़ जा रहे होंगे, ये तो रूरल एरिया है, थोड़ा आप भी समझ सकते हैं मेरी परेशानियों को। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ हर 10 मिनट में बेचने के लिए आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। अब क्या है कि एनसीईआरटी में इसके बाद एक लाइन लिखी पड़ी है कि जो एलएचसी है यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मैंने शॉर्ट में अब लिखता हूँ द एलएचसी यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये जो है सो बने कैसे हैं? तो देखिए एनसीईआरटी बोलती है कि एलएचसी जो है ये बना किससे है? आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट, सॉरी 100 ऑफ प्रोटीन्स होगा शायद, 100 ऑफ पिगमेंट्स, ये मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट। आप एनसीईआरटी में जरा फिर एक देख लेना है ना, 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, और ये बाउंड किससे रहता है? बाउंड टू प्रोटीन्स। जरा इस लाइन के मतलब को समझिए, जरा समझिएगा, है ना। इसका कहने का मतलब ये है बउआ कि जो एलएचसी है यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोटीन से बाउंड सैकड़ों पिगमेंट, 100 है ना यहाँ पे, 100 यानी कि सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल से बने होते हैं। यानी कि जो एलएचसी है ये प्रोटीन से बाउंड सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसके मतलब यही है, ठीक है। अब क्या है कि जितने भी यानी कि ईच फोटो सिस्टम यानी कि प्रत्येक फोटो सिस्टम में जो सभी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वो पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। यानी कि प्रत्येक फोटो सिस्टम में जो प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल्स पिगमेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट में एक मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल ए, और लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं जिसे एंटीनी भी कहते हैं, ठीक है। और मैं जस्ट इसी
बात को मैं लिखता हूँ, है ना, जस्ट इसी बात को कि प्रत्येक फोटो सिस्टम, यानी कि एनसीईआरटी अपने अंदाज में क्या बता रही है कि प्रत्येक each photo system has all the pigment has all the pigment has all the pigments except one molecules of chlorophyll A. Chlorophyll A, forming a light harvesting system, light harvesting system, also called antennae. Also called antennae. यानी कि प्रत्येक, ईच के मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक फोटो सिस्टम में प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल्स पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, और लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को ये बनाते हैं जिसे एंटीनी भी कहते हैं, यही बात। और ये जो पिगमेंट होती है ना, ये पिगमेंट लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि दिस पिगमेंट अगली बातें, दिस पिगमेंट्स हेल्प टू मेक photosynthesis more efficient by absorbing ये P नहीं है, ठीक है ना, ये B है, by absorbing different wavelength of light. डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या बनाएगा भैया, तो रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर बनाता है। एनसीईआरटी अगले बात में क्या बता रही है कि द सिंगल chlorophyll A molecules chlorophyll A molecule forms
forms the reaction center. ये रिएक्शन सेंटर बनाता है, ठीक है। और रिएक्शन सेंटर जो है दोनों फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में अलग अलग होता है। ये जो रिएक्शन सेंटर है ना, ये रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है ना। यानी कि द रिएक्शन सेंटर, देखते जा भाई, तुम्हारा एक एक लाइन लिख रहा हूँ एनसीईआरटी का। द रिएक्शन सेंटर is different in both the photo system ठीक है। यही कहना था मेरे को। और ये पूरी जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जो है सो लाइट रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। अब क्या है, फोटो सिस्टम, दैट मीन्स कि फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक जो होती है वो 700 नैनोमीटर पर होता है, ठीक है। इसीलिए इसे P700 कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2, इसी के आगे फोटो सिस्टम 2 में जो एब्जॉर्प्शन पीक है ना वो 680 नैनोमीटर पर होता है, इसलिए इसे P680 कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि P700 क्यों कहा गया और P680 क्यों कहा गया। ये डिपेंड करता है इनके पिक पे, इनका जो पिक वैल्यू है, इसकी पिक वैल्यू जो कितना नैनोमीटर में है, जिसके वजह से मैं इसे कहता हूँ P700 और P680, ठीक है ना। तो ज़रा देखो आप, हाँ ना, थोड़ा सा देख लो बेटा कि फोटो सिस्टम 1 में हमारा एनसीईआरटी जो लिख रहा है कि इन फोटो सिस्टम 1, देखिए फोटो सिस्टम इन, पूरा फुल में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर chlorophyll A has an absorptions peak at 700 nanometer. Hence is called, क्या कहते हैं इसे, P700 कहते हैं इसे, ठीक है। जबकि फोटो सिस्टम 2 में, यहाँ देखिए, while while in photo system 2 it has absorption जो मैक्सिमा होता है ना, it has absorption मैक्सिमा, ये कब कहाँ पे होता है भाई, एट 680 नैनोमीटर, यही है। तो और इसे मैं क्या कहता हूँ, एंड इज कॉल्ड P680। समझ आ गया। तो अभी मैंने यही चीज़ बताया था ना कि बेटा जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसकी जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक जो होती है वो 700 नैनोमीटर पर होता है, इसलिए इसे P700 कहते हैं। और फोटो सिस्टम 2 में
एब्जॉर्प्शन पीक जो होती है वो 680 नैनोमीटर पर होता है, इसलिए इसे P680 कहते हैं। इनका पूरा तोड़ ये है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका लाइट रिएक्शंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वक्त भी इजाज़त नहीं देती है मेरे को बहुत ज़्यादा बताने का। ठीक है ना। चलिए मैं देखता हूँ कोशिश करके कि थोड़ा एक और टॉपिक ले लूँ मैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैं एक नया टॉपिक लिया हूँ। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और थोड़ा देखिए और समझिएगा ज़रा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता क्या है। मैंने बताया था तुम्हें कि भाई साहब एनसीईआरटी खोल के रखना, ठीक है ना, एनसीईआरटी, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊँगा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, उससे बाहर मैं एक भी बातें ना करूँगा। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी खोल रहे होंगे और एनसीईआरटी को जब आप खोले होंगे और अगर आप पेज नंबर 211 खोल लो ज़रा, उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो पहली लाइनें लिखी है कि द इन फोटो सिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing electron to become excite and jump into an orbit further from the atomic nucleus। इसके मतलब ये है भाई साहब, ये कहना ये चाह रहा है बेटा कि जो फोटो सिस्टम 2 है ना, फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर है ना, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए वही है ना, वो 680 नैनोमीटर वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वो क्या कर रहे होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। पहली बात है उनकी। जरूरी नहीं कि मैं सारी बातों को लिखूंगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। एनसीईआरटी लाइन पढ़ूंगा मैं, उसे हिंदी में बताऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है और तुम्हें समझना भी यही है। आगे में ये लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स देखना कि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच passes them to an electron transport। ये लिखा है ना, ये लिखा है तो देख ले जरा, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा। भाई साहब वहां से जंप कर दिया ना, हाँ, तो वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पास कर देता है। ऐसा नहीं कि वो लेकर के रख लेता है, बल्कि वो पास कर देता है कि लो कहाँ तक के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक के। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम्स होते हैं। क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स, ठीक है ना। चलिए थोड़ी थोड़ी बातें कुछ मैं लिखता हूँ, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें मैं लिखता हूँ। तीसरी बातें मैं कर रहा था ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसी को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल स्केल। रिकॉर्ड ऑन था या नहीं भी था ये तो पता ही नहीं चल रहा है, ये तो पता भी नहीं चल रहा है। पेज नंबर 212 यानी कि 212, ये जरा खोल लीजिएगा एनसीईआरटी आप लोग, ठीक है ना। और मैं जो इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये टाइम को बचाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, अगर एनसीईआरटी है तो खोल लेना और ज़रा देख लेना, और जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो प्रभात खबर खोल लेना। प्रभात खबर का जो न्यूज़पेपर आता है ना वो। अब जिसके पास एनसीईआरटी है ही नहीं तो फिर क्या खोलेगा भाई, कुछ तो मैं बता दूं कि हाँ वो खोल लेना न्यूज़पेपर। मैं बताना ये चाह रहा था थर्ड वाले पॉइंट में,
ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक के पास कर देते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास क्या होता है, तो साइटोक्रोम होता है। तीसरी बात मैंने ये बताया कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इसे कहते हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल स्केल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है बेटा वो डाउनवर्ड की ओर, यानी कि नीचे की ओर इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसे कहते हैं डाउनहिल। क्या कहते हैं इसे, डाउनहिल कहते हैं। अब क्या है कि स्लाइडें ख़त्म हो गई, मैं दूसरी स्लाइडें लेता हूँ बहुत तरीके से। चलो बहुत तरीके से मैं दूसरी स्लाइडें लेता हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी नहीं है सर, क्या करें, पैसा नहीं है, चंदा करके ले लेना। अब देख क्या है, मैं फोर्थ वाली पॉइंट बात कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं ना, यहाँ देख, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होती है ना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब इलेक्ट्रॉन पास होती है तो उसका यूज नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट पर चले जाते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब क्रॉस कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन चल जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पिगमेंट पे चले जाते हैं, पिगमेंट पे, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पिगमेंट पे चले जाते हैं। इससे पता है कि चीज़ चल रहा है कि जो ATC है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इससे जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे उस इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं होता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के जो पिगमेंट है उस पिगमेंट के पास चले जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो इसके साथ ही साथ जो फोटो सिस्टम 1 है ना, फोटो सिस्टम 1, ठीक है ना, फोटो सिस्टम 1 की जो रिएक्शन सेंटर है ना, फोटो सिस्टम 1 की जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, इस रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये भी रेड लाइट की 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर एक्साइट हो जाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे होते हैं, रेड लाइट, यानी कि रेड लाइट जो था, रेड लाइट, इस रेड लाइट की जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ जो थी ना, इसका वेवलेंथ, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके, इस वेवलेंथ को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके ये क्या करते थे, एक्साइट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब करके ये एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अधिक रिडॉक्स पोटेंशियल वाले अन्य एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल वाले किसी दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये हमारा फिफ्थ वाली बात है।
6 वाली बात है, 6 बातें सुनो कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी क्या हो रहा है, डाउनहिल की ओर होता है। तो इस बार इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिच NADP प्लस मॉलिक्यूल की ओर जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ना उस मूवमेंट भी डाउनहिल होता है और इस बार इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच NADP प्लस मॉलिक्यूल की ओर जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन की एडिशन से NADP प्लस का NADPH मान यानी कि H प्लस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर जो होती है उसकी पूरी स्कीम्स फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होकर अपहिल टू द एक्सेप्टर एंड डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू फोटो सिस्टम 1। यानी कि एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर और अंत में क्या होता है कि डाउनहिल से NADP प्लस तथा NADP प्लस से NADPH और उससे H प्लस से H प्लस में क्या रेड्यूस्ड होता है। इसी सारी स्कीम को कहा जाता है क्या, शेप जेड। इस सारी स्कीम का शेप जेड जैसा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, जेड स्कीम कहते हैं। और जब सारे कैरियर्स एक सीक्वेंस में रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल्स पर होते हैं तब जेड शेप बनती है। क्या बनती है, तो जेड शेप बनती है। एक बार फिर से सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुनो सिर्फ तुम NCERT को खोल लेना और सिर्फ तुम सुनो कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट भी किधर होती है, डाउनहिल की ओर होती है, यानी कि डाउनहिल होता है। इस बार इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच NADP प्लस मॉलिक्यूल्स की ओर जाएंगे। अच्छा, NADPH से ये चीजें बन रही NADP प्लस, यानी कि जो H प्लस है ना उस H प्लस का क्या हो रहा होता है, तो H प्लस का रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ए बबुआ काहे उड़ रहे हो, इस H प्लस का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की पूरी स्कीम जो होती है ना PS2 से स्टार्ट होता है, यानी कि फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होकर अपहिल टू द एक्सेप्टर और डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फोटो सिस्टम 1। तो अब क्या इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेशन होगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरे एक्सेप्टर की ओर ट्रांसफर होगा ना। तो अंत में क्या होता है कि डाउनहिल से NADP प्लस और NADP प्लस से NADPH यानी कि H प्लस में रिड्यूस्ड होता है। तो ये स्कीम का जो शेप है ना वो जेड जैसा होता है, जेड जैसा, इसलिए इसे जेड स्कीम भी कहते हैं। और जब सारे कैरियर एक सीक्वेंस में रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर होते हैं तब जेड शेप बनती है। ओके, अब क्या है कि इन सारी चीज़ों को तुम अपने नोट्स में चेप लेना और मैं जितना भी चीज़ें बताया हूँ अभी तक के, इन सारे के सारे से चीज़ों से वो क्या होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि उनका जो डायग्राम, उनका जो फिगर है ना वो फिगर भी तुमने समझने की कोशिश कर लेना, थोड़ा फिगर को समझने का कोशिश कर लेना, क्योंकि मैं जितना तोड़ बताया हूँ ये तोड़
सिर्फ यानी कि फिगर से रिलेटेड ही बताया हूँ, ठीक है। कोशिश करना कि ये चीज़ें तुम्हें समझ आ जाए, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे उस वीडियो को आप दोबारा देखें और दोबारा समझने की कोशिश करें, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों को रिवाइज करते रहें डे बाय डे, ठीक है ना। जितना तुम चीज़ों को रिवाइज करोगे तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारा फ़ायदा होगा लास्ट में। मैं मान रहा हूँ कभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं अरे यार वो तो क्या है कि अभी एग्ज़ाम की जो डेट है वो थोड़ा बढ़ गया है, तो बढ़ गया, अप्रैल मई में चला गया तो क्या दिक्कत है रे, अप्रैल मई में चला गया तो चला गया, अप्रैल मई में चला गया है तो चला गया है। मगर चीज़ों को रिवाइज करना तुम्हारा मेन मकसद है ना। एग्ज़ाम आज होए या कल होए, एग्ज़ाम तो बेटा लेगा। तो इससे कहीं बेहतर है कि चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे चीज़ें उतने ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपके लिए। और अगर तुम्हारा मकसद ही है कि मैं किसी तरीके से ना सर 11-12 पास कर जाते हैं ना, ज़िंदगी की मेरी सारी हसरतें पूरी हो जाती, गलतफहमी है बेटा। अब हर रूरल एरिया, हाँ, हर गांव देहात में ना घर घर से बच्चा निकलेगा आईएएससी। खोजोगे ना तो हर घर से आईएएससी का बच्चा निकलेगा। अब वो दौर ख़त्म हो गया, आईए किया हुआ मेरा बच्चा, वो दौर ख़त्म। तो थोड़ा मेहनत करते रहो, थोड़ा सा यूनिक बनो ना तुम लोग, थोड़ा यूनिक बनो। ओके बाय, चलो ठीक है, ज़्यादा समझाऊंगा लोड ले लोगे। थैंक यू।